ओके, हम बेसिकली बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी कहेंगे नॉमेनक्लेचर की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगी। अब एक ही कंपाउंड को 3 अलग अलग नाम से कहेंगे, अब वो तो हम इंडिया वाले हैं तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि जो रशियन लैंग्वेज में किसी चीज को कुछ कहता हूं, हमें समझ में आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं आपको कहूं कि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग नाम से, मैं जैसे कहूं एक एग्जांपल के रूप में, आप सभी ने जो है पल्स खाते होंगे, यानी कि जो है दाल। अब यस सर, हिंदी में उसको दाल कहते हैं, इंग्लिश में उसको पल्स कहते हैं, और महाराष्ट्र में उसको जो है वरण कहते हैं। अब किसको क्या पता, हो सकता है रशियन में कुछ और कहें। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपाउंड का नाम अलग अलग हो रहा था, जिस यस कारण से साइंटिस्ट सबको क्या हो रहा था, काफी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग, अब किसी चीज को मान लो कि मैंने कहा कि जो है ना मुझे दाल दो, तो अगर जब मान लो कि वो जो अंग्रेज वाला होगा वो समझ पाएगा क्या? नहीं। नो सर, अगर मैं कहूं कि कोई जो है वरण मांग ले, तो हिंदी वाला समझ पाएगा क्या? नो सर, तो इनका तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक जो है ना संस्था बनाइए। उस संस्था का नाम था आईयूपेक, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, एक संस्था थी। उसने क्या करा कि रूल बनाया कि किसी भी कंपाउंड्स को कैसे लिखा जाता है, और उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी कंपाउंड को हम लिखेंगे। तो सर हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही थी इतने सारे जो है कंपाउंड का नाम लिखने के लिए? एक्चुअली कार्बन जो था ना, बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था, जिस कारण से हमें जो है क्या करना पड़ा, जो है कंपाउंड का नाम लिखना पड़ा। हम सबसे पहले आपको रूल बताने से पहले, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। अगर किसी के पास एक कार्बन होगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, मिथ। मिथ, 2 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, मिथ, इथ लिखेंगे। 3 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, प्रॉप। ठीक है, वेरी गुड। 4 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, पेंट लिख देंगे। 6 कार्बन होगा तो क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। और 7 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, हैप्ट लिख देंगे। ठीक है, 7 कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैप्ट। और 8 कार्बन होगा क्या लिखेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, नॉन। नन कह सकते हैं, नॉन। 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, ओके। 11 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, अन। 12 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डोडेक। 13 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइडेक। और 14 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हाँ, टेट्राडेक। और 15 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। और 16 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्साडेक। और 17 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टाडेक। और 18 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टाडेक। और 19 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉनडेक। ठीक है। और 20 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एलिकोसेल। ठीक है, इस प्रकार से जो है 20 कार्बन के लिए जो हम लोग लिखते हैं, लेकिन जनरली आपको 12 तक से ज्यादा नहीं आएगा। डोडेक जो है यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, कई बार बच्चे को मन में आता है कि सर हम तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट में भूल जाते कि किसकी नंबरिंग पहली होगी, किसकी नंबरिंग दूसरी होगी। कई बार होता है।
अब हो सकता है कि अब इतनी बार प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए ये भूल नहीं भूले होंगे, लेकिन अगर जैसे 10th वाले क्या करते हैं सर मिथ में 1 कार्बन होता है कि इथ में, कई बार ऐसा पूछते, प्रॉप में कितने कार्बन होता है, बाकी उनको याद रहता है 5 कार्बन के लिए पैंट, 6 कार्बन के लिए हैक, 7 कार्बन के लिए हैक, इस प्रकार से उनको सारी ये बातें तो याद रहती है, लेकिन वो जनरली ये 4 में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा मदर आते हैं, फिर अदर आता है, अदर में पापा एंड जो है भाई आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग याद रखेंगे मदर अदर पापा भाई। तो इस प्रकार से आपको 4, बाकी देखिए नाम जो है उसी के अनुसार से, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो आप जो है इस प्रकार से जो है आप जितने भी कंपाउंड होंगे तो आप उनका जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम रूल की बात करते हैं। मैं रूल से ज्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं अपने शब्दों में आपको पहले रूल समझाता हूं। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेट लाइन में हो वही लॉन्गेस्ट चेन हो। फिर से मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में भी जरूरी नहीं है कि आपको जो सीधा सीधा चेन दिखे वही लॉन्गेस्ट हो। आपको अपना दिमाग लगाना है कि जरूरी नहीं है कि वही होगा। जैसे आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता लगेगा। सेकंड, फिर नंबरिंग आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए, फिर आप क्या कीजिएगा, नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या मिले, लोएस्ट मिले, ठीक है। फिर अगर आपको उसी के अनुसार से क्या करना है, नेमिंग करना है। इनकेस कई बार अगर जब पोजीशन सेम हो जाए तो उसको आप अल्फाबेट के अनुसार से लिखिएगा। जैसे कि अगर मिथ इथ आ जाए तो हम सबसे ज्यादा इथ को, यानी कि अल्फाबेट में जो पहले आएगा इथ, आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। बोलिए यहां तक अगर देख क्लियर हो गया तो अब आपको जो है मैं क्वेश्चन से, मैंने कहा ना कि आपको इस मतलब जो है क्वेश्चन के फॉर्म में जो है आपको समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे मैं 3 बातें पहले बताता हूं कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का क्या होता है, एंड अल्काइन का। मैं यहां लिख भी देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं। यस आप सर। सभी मुझे बताइए कि अल्केन का जो फॉर्मूला होगा, CnH2n plus प्लस वेरी 1 गुड, क्या हो जाएगा, CnH2n H2 plus 2. H2n प्लस 2। प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पे अगर जो कोई भी कंपाउंड अल्केन हो तो लास्ट में क्या ऐड कर देना, ANE। ANE को ऐड कर देना। यस सर। अगर जब आपके पास एल्कीन अल्कीन हो तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2n ओके, CnH2n। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ENE। इन। यहाँ लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, इन ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, यस अगर हमारे पास क्या हो, एल्काइल अल्काइन हो तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाँ वेरी गुड, CnH2n -2। और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, लास्ट में YnE ऐड कर देंगे। तो यस ये यहाँ पे याद रखना कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड एंड डबल डबल बॉन्ड, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है पाया जाता है। मैं यहाँ पे सिंगल हटा के आपको सीधे सीधे लिख देता हूँ कि डबल बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यस यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन हमने इन लिखा तो इसका मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब हम वापस से अपने इस पे आते हैं, नाम लिखेंगे। हमने क्या करा, ये जितने भी बातें कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, अल्केन के लिए। प्रोपेन। सबसे पहले ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा आसान है, लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ से ढूंढे 1 2 3। तो यहाँ से हाँ, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 2 3। प्रोपेन कार्बन के लिए मैंने बताया क्या लिखते हैं, प्रोप। और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है,
तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी ठंड लग गई, जानो ही नहीं आना। बीबी आई नहीं ना, वो बोली मैं उत्थे रहना था। ओके, अंचल गुस्सा गई है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सा है। कहोगे कि सर आपको मैंने कहा कि ये 1 2 3 अगर लास्ट पोजीशन में हो ना तो आप उसको मेनी चेन मतलब जो है स्ट्रेट चेन ही कंसिडर करना। हम आपको सिखाएंगे भी कि कब जो है बीच वाला को हम लोग लेते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको याद भी रखना, इसको सैचुरेटेड कहते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड कह रहा है, एस एस का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड कह देते हैं। ओके, यस यहाँ पे जो है पेंटेन हो गया। अब इसका नाम देखें, अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी चले कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3, अब कहोगे सर ऐसा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए जो है ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि जितना सिंपल लीजिएगा उतना आपको जो है नॉमेनक्लेचर करने में आसान आएगा। 1 यस 2 सॉरी 4 कहाँ लिख दिया मैंने, 3। ओके, तो इस प्रकार से 1 2 3 हो गया। अब हमारे पास जिस पोजीशन पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और देख लीजिए, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। हाँ, अल्काइल। याद रखना कि अल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्काइल कह देते हैं। जैसे CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन माइनस करके CH3 बना दिया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मिथाइल कह देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे इसी प्रकार से C2H5 है, एक मैंने निकाल के ही बना दिया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इथाइल कह देंगे। अगर इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाए, C3H7 हो जाए तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोपाइल कह देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके पास 4 हो तो ब्यूटाइल, 5 हो तो पेंटाइल। अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पे अल्काइल ग्रुप है। अगर जो 2 पे अल्काइल ग्रुप है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिस पोजीशन है उसके पोजीशन को लिखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। यस सर। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नंबरिंग किधर साइड से, इधर साइड से करें या इधर साइड से, सर इस साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, राइट साइड राइट साइड से। क्यों लेफ्ट साइड से क्यों नहीं करेंगे, सर जिसको कम नंबर वेरी गुड। अगर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट ग्रुप मिल रहा है तो वो उतना ज्यादा प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और मैं अगर इधर से करता तो कितना आता, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 पे इधर से ग्रीन साइड से चल रहे हैं, ग्रीन वाले पे तो 2 पे आ रहा है, और अगर जब व्हाइट वाले साइड से चल रहे हैं यानी कि इधर साइड से ले तो 3 पे मिल रहा है। तो याद रखना कि अगर लोएस्ट पोजीशन जितना ज्यादा मिले वो उतना ज्यादा आपके लिए जो है क्या होगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो हम नंबरिंग किसके अनुसार से करेंगे, ग्रीन वाले के अनुसार से। ये हमारा तरीका सही है और ये वाला क्या है, गलत है। ओके, अब हमने नाम लिखा, हाँ, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल, और कितना नाम है, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, ब्यूटेन।
ब्यूटेन नाम ब्यूटेन। देते थे। ठीक है, ओके। यस अब हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। 2 ethyl pentane। क्या सभी को समझ में आ इथाइल गया कि पेंटेन। यस सर। इथाइल पेंटेन हो जाएगा? यस सर। क्या किसी का कोई और आंसर है क्या? नो ये सर। गलत आंसर है। कहोगे, सर गलत कहाँ से है, सही तो। 3 methyl hexane। वेरी गुड पायल, ठीक है। पायल ने सही बता। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH और CH2 एंड CH3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओपन फॉर्म में? यस सर। अब इसी चीज को मैंने कहा था कि जनरली आप स्टेट चेन में, लेकिन आप देखो आप नंबरिंग इधर साइड से इधर भी ले जाओगे तो ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है। यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेट लाइन में हो वही आपका लॉन्गेस्ट चेन हो। पहला पॉइंट यही कह रहा था मैं बार बार। यस सर। हाँ, तो इसीलिए याद रखना कि वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड कहीं कोई दूसरा तो नहीं है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब हमारे पास आए सेकंड जो है आपके पास पॉइंट। हमने कहा कि नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जहां से लोएस्ट पोजीशन मिले। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड से या डाउन साइड से? डाउन वेरी गुड। साइड। कोई क्यों डाउन साइड से करेंगे? वेरी गुड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, हाँ वेरी गुड पायल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, इसलिए इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 methyl वेरी गुड, 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। सर नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए क्या होगा? सर हेप्टेन। हेप्टेन। ये सब्स्टिट्यूएंट है ना C2H5। सर 1 methyl hexane। 1 मिथाइल हेक्सेन। 1 मिथाइल होगा या इथाइल होगा? सर इथाइल। क्या सबको यही आंसर आ रहा है? सर 1 इथाइल। सर वेरी गुड। इसका राइट आंसर जो होगा हेप्टेन होगा। ध्यान से यस देखिए। सर। अब ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ही है। मैं इसको ऐसा लिख दूं CH3 CH2 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 CH2। लिखना ज्यादा कार्बन ना हो जाए, कहोगे सर CH2 CH2 करके जो है ज्यादा कार्बन कर दी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब देखो नंबरिंग कैसे भी कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन आपको शायद दिख रहा होगा कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये है और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसीलिए यही लॉन्गेस्ट चेन जो है आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि यस जरूरी सर। नहीं है कि हर एक स्ट्रेट लाइन वाला जो है वो लॉन्गेस्ट में हो। आपको देखना अलग अलग तरीके से भी क्या कर सकता है, एग्जामिनर जो है घुमा सकता है। ओके, अब जैसे इसका बताइए क्या आंसर होगा? Three six dimethyl octane। 3,6 डाइमिथाइल। Dimethyl octane। ओके, और किन्हीं का? 2,5 diethyl वेरी गुड, hexane। थैंक यू अनीता। और कोई? आप लोग ये नहीं सोचना कि गलत हो रहा है तो दिक्कत है। आप बनाओगे तो सीख जाओगे। गलती जो चलना, मतलब जब सीखते हैं तो गिरते हैं 1000 बार, तभी सीखते हैं। 2,5 डाई इथाइल हेक्सेन। Okay. 362 सर 2,5 डाइइथाइल। ओके वेरी गुड। चलिए आप सभी ने बना लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं बना देता हूं। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, देखिए कैसा लिख रहा हूं। CH3
CH, वैसे आरुषि ने जो है सही बताया था, ठीक है, मैं उसका सुन पाया हूं, बाकी का मुझे, ठीक है, उतना मुझे पता नहीं लग पाया था। CH2 एंड CH3। ओके, अब शायद बहुत सारे बच्चों को क्लिक भी कर गया होगा। CH2, CH, और ये CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3 CH3। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है या ये वाला? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन वाला। 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहां से लिखा 1 2 सर 8 3 वाली होगी 4 लॉन्गेस्ट। 5 6 7 8। 8 तो कौन सा वाला होगा? 8 सर 8 वाली 8 वाला। 8 वाली इसीलिए इसमें कितने पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? 3 3 और पोजीशन। 3 इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 6। 6। ठीक है, क्योंकि हम 6 ग्रीन वाले ले रहे हैं, व्हाइट वाला जो है नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जो है, यहाँ हाँ हाँ, 3, 6, 3, 6 डाई मिथाइल, क्योंकि कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? डाई मिथाइल, और जो है आपके पास टोटल ऑक्टेन। 8 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2,5,5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड। इसका नोमेनक्लेचर क्या है, यहां से करेंगे नंबरिंग यस कि यस यहां सर से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जहां से लोएस्ट मिले। सर राइट यहाँ, साइड से। हाँ, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे मिल रहा है और यहाँ पे 3 पे, तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे। लेकिन आपको यस दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, आज की क्लास में शायद आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम बेसिक चीजें पे चल रहे हैं। लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से भी जो है आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा, लोएस्ट सम रूल के अनुसार से हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी लोएस्ट सम की बात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, तो वहां पे हम आगे बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। 5 क्योंकि 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 5 यस सर 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई यस मिथाइल, और कितने हेप्टेन कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हैप एन, सारे के सारे सिंगल है, तो इस प्रकार यस से हम सर लोग क्या करेंगे, इसको जो है लिख सकते हैं। बोलिए, समझ में आया? यस सर। तमन्ना, आपको समझ में आया? तमन्ना है कि नहीं है? घर चली गई खाना खाने? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं तो मतलब देखता हूँ तमन्ना है या नहीं है। है सर क्लास में। है तो सही, कुछ काम करने लग जाते हैं ना कई बार। आप बनाइए फटाफट से आप लोग। सब हो रही है, मेरा नेट नहीं चल रहा। हो सकता है प्रॉब्लम। चलिए, आप लोग बनाइए, क्या आंसर होगा, बना लिए? 3,7 डाई सर 3 इथाइल 7 डाई नॉनेन। इथाइल ननेन। ओके, अच्छा मुझे बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से? सर किसी भी साइड से कर सकते हैं। 3 आ रहा है दोनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सेम है। अब यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी भी डायरेक्शन से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ से शायद जो है ज्यादा आ जाएगा, तो हम जो है इसको नंबरिंग ले लेते हैं 1 2, क्योंकि इधर साइड से भी 3 पोजीशन पे है और इधर साइड से भी 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3,7 डाई मिथाइल और नॉन एन।
अच्छा, ये ध्यान रखना कि सारे ना अल्फाबेट साथ में लिखे रहते हैं। हम लोग यहाँ पे भले गैप दे रहे हैं ताकि कि आपको समझ में आ सके, लेकिन जब एग्जाम में लिखा होगा तो आप समझ जाना कि साथ ही में लिखे होंगे, क्योंकि वहां पे आपको टिक करना रहेगा। आप एग्जाम वैसे बोर्ड में लिखते तो यहाँ से भी से चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता है। सर ये मिथाइल ग्रुप है कि इथाइल? सॉरी, ये तो इथाइल ग्रुप है ना। वेरी गुड। यहाँ पे 2 कार्बन है तो डाई इथाइल। थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए इसका क्या हो जाएगा। 3,3-डाइमिथाइल। वेरी गुड। इसका जो नंबरिंग बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3,3 डाई मिथाइल और 9 कार्बन है, क्या हो जाएगा, नॉन एन। हम अभी सिर्फ और सिर्फ अल्केन वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। आप लोगों ने खेला होगा ये वाला गेम, जीरो और कटम कुटी भरते हैं, तो इसका जो है आंसर। यस सर। टू कोमा 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, सबने बना लिया? किसने आंसर दिया था एक बार रेज हैंड करेंगे। ओके प्रीति, ठीक है। और किसी ने? नेहा, आप क्या बताए, क्या आंसर? सर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलिए चेक करते हैं, नंबरिंग चेक करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका नंबरिंग हम सिंपल लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम जो है नाम लिखते हैं, तो 2 पे क्या है, 2,2 3,2 2,3 टेट्रा टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। एन लिख देते हैं। अब ये देखो स्वास्तिक वाला एग्जाम में आया था, अब किस एग्जाम में आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, इसको ना लाइन डायग्राम या बॉन्ड डायग्राम भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि जब बहुत सारे कार्बन हो जाते थे तो उसमें हाइड्रोजन कई बार जो है ना लिखने में मिस हो जाता था। तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि भाई इसको ना लाइन फॉर्म में या बॉन्ड फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करो, जिससे हाइड्रोजन की संख्या लिखने के लिए हमारा टेंशन खत्म हो गया। इस प्रकार सर 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। ओके, आरुषि आपने बताया। सर अनिता। 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। ओके अनिता, ठीक है, फिर से बोलेंगे। अनिता क्या बोले? सर 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। वेरी गुड, ठीक है, इसका राइट आंसर भी सही है। प्रीति आप क्या आंसर बता रहे हैं? 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। ओके, नेहा क्या आंसर है? सर 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सभी का सही आंसर सेम आ रहा है। इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तुम कहीं से भी शुरू कर देते हैं, हमारी इच्छा है तुम यहाँ से जो है कर लेते हैं, ताकि कि जो है इस प्रकार से आपकी इच्छा कहीं भी हो, आप चाहो तो ऐसे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमने कहा इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पे 3 पे इथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3,3 डाई इथाइल। ठीक है, 3,3 डाई इथाइल, और कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन जो है लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं
आपको कुछ अल्फाबेट, अब जैसे क्या होता है ना, कई बार एक बार आईआईटी ने पूछा था आईआईटी का जो है नॉमेनक्लेचर नाम लिखो, बड़ा आसान सा है। अगर आप चीजों को बेसिक में यहाँ लिख भी देता हूं, आई टी, ओहो एक और लिख लीजिए आपने, हैप्पी। इसीलिए कई बार क्या करते हैं, अगर आपको जो है अभी साइक्लो के बारे में नहीं बताया, जब धीरे धीरे बताऊंगा तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिखता हूँ, अभी एक नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि हमने साइक्लो के बारे में नहीं बात किया। जब साइक्लो के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आप लोग लिख सकते हो। जैसे किसी का नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ विशाल का, सबसे ऊपर में है, तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए एक पेज ले लेता हूँ। पहले इसको लिखते हैं, फिर हम जो है विशाल का नाम लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? हैग एन नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए तमन्ना। ओके, अच्छा इसका नाम बताइए तमन्ना, क्या होगा? बोलिए तमन्ना, क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए। किनका किनका हाँ है? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस साइड से 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल। ओके, और 3 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? एच का? 2,3-डाई ब्यूटेन। वेरी गुड। इसका नंबरिंग हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रेट फॉर्म में दिया रहे, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। यहाँ से 1 2 3 लेते तो ये तो है नहीं, अब चाहे तो यहाँ से 1 2 3 4 नीचे ले लीजिए, चाहे ऊपर ले लीजिए, या नीचे से ऊपर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2,3 क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ब्यूटेन। एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड आरुषि एंड प्रीति। 2 मिथाइल, क्या समझ में आ गया? 1 2 यस सर। 3, तो क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल ग्रुप है और लॉन्गेस्ट चेन का 3 कार्बन का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। एक्चुअली जेड बनाना चाह रहा था, बाद में खिंचा गया, तुमने कहा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? 2,3-डाई। मैं डायरेक्ट नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, तो 2,3 डाई मिथाइल। कहाँ हेक्सेन कर रहे थे आप लोग? ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन। तो कितना हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि आपको, जैसे कि मान लो मैंने विशाल लिखा, क्यों विशाल लिखा? क्योंकि मैं ऐसा नाम लेता हूँ जिसके में कोई भी वर्ड जो है साइक्लिक ना हो, क्योंकि इसमें ए आ जा रहा है साइक्लिक। कोई नाम बताइए। कोई नाम नहीं आ रहा। प्रीति में पी आ जा रहा है ना, साइक्लिक। नेहा ले लेते हैं। ठीक है, मैं नेहा को देखो आईपी के नाम के अनुसार से कैसे लिखता हूं, आप लोग देखिए। नेहा देखे, अरे नेहा में भी तो ए आ गया, ऐसा तो है। यस सर। और किन्नी का नाम जिसमें देखिए साइक्लिक ना बन रहा हो। ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो बिना अल्फाबेट मतलब ए के नाम से नहीं आ रहा हो। सर एक ग्रिफिन। क्या नाम है?
क्या बोले? चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नेहा का एच हटा के, ए हटा के, बस NEHA लिख देते हैं। या मैं लिख देता हूँ बाद में आपको, जब मैंने इसलिए सोचा था कि साइक्लिक जब बताऊंगा तो वहां पे बताएंगे। ओके, अब देखो एन को हम लोग क्या लिखेंगे? कहोगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। Butane. ठीक है, ई को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3, मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर दूं। 3-methyl butane. वेरी गुड। मिथाइल ब्यूटेन अभी कितना हो जाएगा? 3 मिथाइल, हाँ 3 मिथाइल पेंटेन पेंटेन। और एच को हम लोग क्या कहेंगे? 2,3 डाइमिथाइल वेरी गुड। 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे? साइक्लिक है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर है। 1,2-dimethyl cyclopropane. वेरी गुड, तो यहाँ पे नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो। साइक्लो जब साइक्लिक होता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? साइक्लो प्रोपेन। अब आप लोग जो है नेहा को ऐसा कह सकते हैं, ब्यूटेन 3 मिथाइल पेंटेन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेहा जो है कहेंगी इतने नाम से हाँ, नहीं है, ठीक है। हाँ इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बस मैंने तो ऐसे मजाक में बोला ताकि कि आप लोग जो है इस तरह से यूज करो। ओके, खैर अब आप लोग किसी भी टाइप के वर्ड का भी आए तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। यस अब मुझे बताइए इसका क्या होगा? ओके, बोलिए नेहा। सर 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ओके, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऊपर. ओके, ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? पूजा आप बताइए। अनुपमा, अपूर्वा, आरुषि, वी लिंका चुमी, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा? सर 2 So मिथाइल 3-ethyl 5-methyl 2 hexane. मिथाइल 3 ओके मिथाइल हेक्सेन ओके, फिर से बोलेंगे, पूजा क्या बोले? 2 मिथाइल 3 2 मिथाइल और सर 2-methyl 4-ethyl hexane. ओके, ठीक है, चलिए मैं नंबरिंग तो सबने जो है सही लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी का नंबरिंग बिल्कुल सही था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये कौन सा है? मिथाइल है। अच्छा, आप लोगों को म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है क्या? नो सर No, sir. और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये ग्रुप इथाइल। इथाइल। ओके, अब अगर जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो, तब आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट के अनुसार से पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। पहले ई आता है या एम आता है? एम। ठीक है, जो ABCD के अनुसार से आता होगा। अगर ई आता है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। 4 इथाइल। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे कितने पे है? 2 पे, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स एन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस सर। अब इसका नाम बताइए क्या होगा? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं,
Sir, 5, 6 Sir, diethyl diethyl decane. ओके, चलिए आप लोगों ने बना लिया, इसलिए जो है ट्विस्ट नहीं कर रहा। इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5,6 पे क्या है? इथाइल। Ethyl. इथाइल। यस सर। और 10 को हम लोग क्या कहते हैं? डेक। डेकेन। और सारे डेकेन। के जो है सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस प्रकार से हमने जो है प्रयास किया कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो उस टाइप के नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? जब आपके पास अल्कीन का मतलब क्या हो जाता है? CnH2n। Double bond. डबल बॉन्ड। CnH2n। ठीक है, यस सर। ऐसे भी कहा जाता है कि देखिए अल्केन, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे किसमें कई बार जो है बच्चे भूल जाते हैं कि सर बताओ कि कहाँ पे +2 होगा, कहाँ पे -2 होगा, कहाँ पे जो है कितना होगा। ठीक है, अल्केन, मैं नाम लिखता हूं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब आपको क्या करना है? अल्केन का फॉर्मूला याद रखना है। कैसे? यस। ठीक है, कहते हैं कह दो ना। ठीक है, 2 बार, तो इसलिए जो हम लोग इसको कह देते हैं कह दो ना 2 बार। खैर ऐसे आपको याद ही रहता है, मैंने ऐसे मजाक में बोला। ओके, अब यहाँ पे याद रखना कि ए से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हुए माइनस करते चले जाना है। यहाँ पे -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? H2n। फिर से माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को ऐसे ही याद होगा, इसीलिए आपको ये जरूरत नहीं है इस तरीके का। खैर, जिनको याद नहीं होता 10th वाले बच्चों को ऐसा बताते हैं, वो क्योंकि भूल जाते हैं ना कि सर अल्केन में जो है +2 होता है कि अल्कीन में, कई बार भूल जाते हैं। शायद आप लोग इतनी बार पढ़ ले तो नहीं भूलेंगे। ओके, अब हम जो है वापस से यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारा जो रूल है वो रूल को फॉलो करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तुमने देखा 1 2 3। फिर हाँ, अगर प्रोपीन। आपके पास, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख देता हूँ, व्हाइट कलर में, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे लास्ट में सिंगल सब्सट्रेंट की। बॉन्ड। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हम किसको प्रायोरिटी दें। जब डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो कई बार आएगा भी आपके सामने, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं डॉन होते हैं। डॉन के आते ही सारे रास्ते जो है बंद हो जाते हैं, यानी कि जो है डॉन ही जो है जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम लोग जो है इसको फंक्शनल ग्रुप जो होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है। इन केस अगर कभी भी प्रायोरिटी के हिसाब से भी आ रहा हो और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा हो, तो आप प्रयास करना कि अगर सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिल रहा हो साथ में फंक्शनल ग्रुप को भी, तो आप उस मेथड को फॉलो करना, जैसे आपको थोड़ी देर में यहाँ पे मिलेगा। हम पहले इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 2 3 कार्बन के प्रोप और इन। कई जगह पर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रोप Prop 1 in. 1 इन लिखा हुआ, यस सर। या कहीं जगह इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, हाँ, 1 prop in. प्रोपीन। 1 प्रोपीन। अब ये तीनों तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। हम जनरली कहते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे, हमें तो बेसिकली क्या पता करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो ये हमें अगर पता लग रहा है कि अगर जो हम जनरली कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो आप उसकी पोजीशन को मत लिखिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ना हो, तो कई जगह कहता है कि अगर जो सिंपल है तब तो ये वाला तरीका यूज काम कर जाता है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक पेज ऐड करके 2 क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास मान लीजिए
एक ये है CH2 सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा कि इसका नाम लिखा, तो कहेंगे कि सर ब्यूट 2 इन Yes, sir. sir. या Two 2 beauty. ब्यूटीन। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन हो यानी कि इसके अलावा कोई ना हो तब तो जनरली ये सही हो जाता है, लेकिन जब आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और भी बहुत सारी चीजें हो तो ये वाला जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इसीलिए हम इस वाले का यूज करेंगे ज्यादातर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ में आ गया ना? मैं इसी चीज का जो है बार बार यूज करूंगा, आप घबराना Yes, नहीं sir. कि आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3 CH TH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? Beauty. Sorry. Pent. Pent2ene. वेरी गुड, Pent2ene. एंड 2 इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हो। वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं। हमारे पास क्या है? 4-methyl pent2ene. 4-methyl pent2ene. ओके, अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डबल पोजीशन पे है, यहाँ डबल बॉन्ड डबल पोजीशन पे है, तो हम किसको ले? तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है? डबल बॉन्ड। इसलिए नंबरिंग कहां से हो जाएगी? 1 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, अब एक बच्चे मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो हम लिखेंगे पेंट2इन। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपने 2 ही इन क्यों लिखा? 3 पे भी तो डबल बॉन्ड है, तो 3 इन लिखते। Yes, sir. क्यों ऐसा? क्यों ना इंसाफी कर रहे? Lowest number. वेरी गुड, यहाँ पे इसको लोएस्ट नंबर मिलता है। अगर याद रखना, डबल ट्रिपल बॉन्ड में जो लोएस्ट वाला नंबर होगा आप उसी को लिखना, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी लिख दें, नहीं, हमें क्या करना है? उस नंबर को लिखना है जो लोएस्ट वाला हो। ठीक है, ओके। अब आप लोग इसका नाम लिखिए। 5-methyl heptene. ओके, तो हम यहाँ पे क्या नाम लिखे? बोलिए मुस्कान। 2 इथाइल, क्या यही लिखे मुस्कान या कुछ और लिखे हैं? Ethyl hex3ene. फिर से बोलेंगे तमन्ना। 2 ethyl hex3ene. ओके, अब कौन कहेगा सर 1 2 3 1 2 3? ठीक है, तो इधर से आरुषि आप बताइए क्या आंसर होगा? 5-methyl heptene. क्या बोले? फिर से बोलना आरुषि। 5-methyl heptene. 5 मिथाइल, ओके ठीक है। और कोई बताएंगे? Sir, 4-methyl 2-methyl heptene. ओके ठीक है, 4ene. ओके। जो है पूजा एंड जो है किन्होंने बताया? Ethyl. पायल ने। ओके ठीक है, चलिए ओके, वापस से हम जो है चलते हैं, देखते हैं किनका आंसर सही है, कौन बनेगा करोड़पति में जो है आप लोगों का स्वागत है। ओके, कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ जो है क्या कहोगे? चलो कोई नहीं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। CH CH2 एंड CH3 CH3। ठीक है, अब नंबरिंग देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4, यानी इसका मतलब है नंबरिंग तो हमारा ये सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? 5 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है? 7 Heptene. क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, सर। किसी को ओके, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना, चीजें जो है सीखते चले जाओगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को लगाओगे उतना ज्यादा जो है चीजें सीखते चले जाओगे। ओके,
ये भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनका, इसका क्या आंसर होगा? आप लोग को डर तो नहीं लग रहा ना कि सर क्या बना दिए हैं? नो सर। हाँ, कई बार जो है बच्चे लोग कहते हैं सर ये क्या बना दे रहे हो, केकड़ा काकड़ू जो है बना दे रहे हो। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ओके आरुषि, हाँ बोलिए आरुषि। 5,6 diethyl oct 2-ene. वेरी गुड। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? 5,6 diethyl octane. ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, किधर साइड से होगा? इस साइड से होगा या इस साइड से? Right side. Right. तो यहाँ से होगा Right 1 side. 2 3। अच्छा सुनिधि बोलिए क्या आंसर होगा? सर 5,6 diethyl octane. वेरी गुड सुनिधि, ठीक है 7 8। ओके, अब हम जो है वापस से इसकी जो है नंबरिंग कर देते हैं 1 2। अच्छा नंबरिंग तो कर दी, इधर साइड से भी करते सेम आता 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। आपको मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा किसकी होती है? Functional group. फंक्शनल ग्रुप। फिर किसकी होती है? डबल बॉन्ड। फिर किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर किसकी होती है? सब्स्टिट्यूएंट। लास्ट में जो है सब्स्टिट्यूएंट। हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर जब कभी मान लो कि पुलिस और जो है कांस्टेबल में दोनों आ जाए तो हम किसकी सेवा सत्कार करेंगे? Police. पुलिस की। ठीक है, तो इसीलिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हम उसको जो है क्या करते हैं, ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसकी जो है नंबरिंग कर दी। लिखा पहले जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 5 6 डाई मिथाइल। सर डाइइथाइल. ओके ओके, सॉरी डाई इथाइल, मिथाइल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई इथाइल। और कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? और कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। इसका बताइए क्या आंसर होगा? 4 5 2 ethyl 4,5 diethyl 9,2,7 diene. ओके, प्रीति आप बताइए क्या होगा? 5,6 diethyl non 2,7 diene. ओके, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज जो है समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? Left side. तो इधर भी तो डबल जो है सेकंड पोजीशन पे, इधर साइड से भी डबल सेकंड पोजीशन पे है। Sir, ethane वेरी गुड। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ साथ जो है आपको क्या हो रहा है कि इसकी भी जो नंबरिंग है वो लोएस्ट मिल रही है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग जो है इसको कहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने जो है क्या नाम लिखा 4,5 डाई इथाइल। 4,5 डाई इथाइल और कितने कार्बन है? 9। 9 क्या लिखेंगे? 9। कितने पोजीशन पे? 2,7 डाई इन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन और है, मैं बता देता हूँ फटाफट से। हमारे पास सी, इसका मतलब क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रकार से इसको लिख देंगे CH3 CH3। अभी हम सिस और ट्रांस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल और जो है ब्यूट कितने पोजीशन पे? 2 पे, तो 2 इन हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसा लिख देता हूँ CH3 डबल बॉन्ड CH एंड जो है CH3। मैं सिस ट्रांस नहीं बना रहा, बस मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक्चुअली नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बनाते हैं,
हम सिंपली बना देते हैं, हम इसलिए ऐसा बना दे रहे हैं ताकि कि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आसानी आए। ओके, तो इस प्रकार से हमने लिखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हाँ वेरी गुड, तो मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है नाम है। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग इन सभी को जो है सॉल्व करके आना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में नए शब्दों की बात करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके जरूर आना, तो आपको जो है बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके।